नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपी के न्यूज। मैं हूं आपके साथ अदिति। आज का दिन साल का आखिरी दिन है जो 2020 को अलविदा कहने का समय है। इस एक साल में हमने हर तरह के संघर्ष को देखा, जाना, महसूस किया। साल 2020 इतिहास के पन्नों में ही नहीं, लोगों के जहन में बस गया है। किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरी तो किसी को अपनों के खोने का दर्द मिला। साल 2020 राजस्थान के लिए भी विशेष रहा, जहां कई तरह के मुद्दे छाए रहे। आइए नजर डालते हैं राजस्थान के सबसे बड़े 5 मुद्दों पर। साल 2020 कोरोना के नाम रहा। साल की शुरुआत से ही कोरोना नाम पूरी दुनिया में छाया रहा। राजस्थान भी कोरोना के सामने चुनौती बनकर खड़ा रहा। सीना तान कर लड़ाई की और पूरी दुनिया को रामगंज और भीलवाड़ा जैसे मॉडल भी दिए। मार्च से शुरू हुई कोरोना से जंग अभी भी जारी है। राजस्थान के नजरिए से देखें तो कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में जिन मॉडल की चर्चा देश भर में रही, वे थे भीलवाड़ा और रामगंज मॉडल। दरअसल प्रदेश में जब कोविड-19 के मामले सामने आने लगे तो सबसे पहले हॉटस्पॉट सेंटर भीलवाड़ा बना। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी भीलवाड़ा जिला। इसके अलावा राजधानी जयपुर के रामगंज क्षेत्र में सबसे अधिक मामले सामने आए। प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा हॉटस्पॉट सेंटर बना रामगंज। भीलवाड़ा में सबसे अधिक संक्रमित मामले सामने आने के बाद चिकित्सा विभाग के लिए एक चुनौती बन गई। भीलवाड़ा में केंद्र सरकार का पूरा ध्यान भीलवाड़ा पर जा टिका और सरकार ने खुद मोर्चा संभाला। सबसे पहले स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर पूरे भीलवाड़ा में लॉकडाउन लगाया गया। स्थानीय लोगों के घरों से बाहर निकलने पर पाबंदी लगाई गई। चिकित्सकों की टीम तैयार कर घर घर जाकर सैंपलिंग ली गई। पूरा प्रशासन और चिकित्सा महकमा एक दूसरे के संपर्क में रहा, जिसके बाद ही भीलवाड़ा में संक्रमित मामलों पर अंकुश लगाया जा सका। इस मॉडल की सराहना पूरे देश में की गई। भारत में आरक्षण की आग शुरू से उठती रही है। आरक्षण का नाम आते ही जहन में गुर्जर आंदोलन की छवि बनकर सामने आ जाती है। 2020 भी गुर्जर आंदोलन के नाम रहा। 1 नवंबर 2020 पर गुर्जर समाज रेलवे पटरियों और सड़कों पर उतरा नजर आया। गुर्जर समाज की ये थी मांगे। समाज गुर्जरों सहित रेबारी, रायका, बंजारा और गाड़िया लुहार को अति पिछड़ा वर्ग में दिए गए 5% आरक्षण का मामला संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कराने, अति पिछड़ा वर्ग का सरकारी भर्तियों में बैकलॉग पूरा करने और देवनारायण बोर्ड के गठन और पिछले आरक्षण आंदोलनों में जिन लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए उन्हें वापस लेने की मांग पर अड़ा था। कई बार गहलोत सरकार से वार्ता का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन दिक्कतें आती रही। गुर्जर अब दौसा से सीएम हाउस का घेराव करने की स्थिति तक पहुंच चुके थे। कर्नल बैंसला की अगुवाई में गुर्जर समाज ने कई ट्रेनों को रोका। इस आंदोलन की वजह से ट्रेनों को अस्थायी रूप से रद्द कर दिया गया। इस साल भी आरक्षण की आग हिंसक होने वाली थी, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मामले को समझा और बैंसला से फिर मुलाकात की। इस मुलाकात में सीएम अशोक गहलोत ने कर्नल को 6 में से 4 मांगों पर मनाया और कर्नल बैंसला आंदोलन वापस लेने की बात पर राजी हो गए। कोटा के जेके लोन अस्पताल में नवजात बच्चों की मौत का मामला एक ऐसा मुद्दा बना जिसने लोगों को भावुक और आक्रोशित दोनों किया। 10 दिसंबर को 9 घंटे में 10 बच्चों की मौत हो गई। इस पर अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगा, लेकिन यह मुद्दा राजनीतिक बन गया। कोटा के जेके लोन अस्पताल में बच्चों की मौत पर 4 जनवरी को सचिन पायलट ने अस्पताल का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने अपनी ही सरकार को घेरा। 10 दिसंबर को जेके लोन अस्पताल में 8 घंटे में 9 बच्चों की मौत हुई थी। इनमें से 7 बच्चों का जन्म अस्पताल में हुआ था, जबकि 2 बच्चे बूंदी से रेफर होकर आए थे। परिजनों ने आरोप लगाया था कि अस्पताल में उनके बच्चों की केयर नहीं की जा रही। यहाँ का स्टाफ लापरवाही करता है और कई बार बुलाने पर चिकित्सक नहीं आते। सचिन पायलट ने अस्पताल का दौरा कर बच्चों की मौत की जिम्मेदारी तय करने को कहा। इस मामले पर राज्य सरकार ने उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन की और कार्रवाई शुरू की। राजस्थान बीएसपी घटनाक्रम। कांग्रेस के अंतर्कलह गहलोत पायलट के बीच उठा विवाद, बीजेपी सरकार पर गहलोत सरकार गिराने का आरोप, इन सब के अलावा एक और मुद्दा था जो 2020 के राजनीतिक करियर में छाया रहा। वो था बीएसपी का कांग्रेस को समर्थन का मुद्दा।
पूरे सियासी घटनाक्रम में हाईकोर्ट पहुंचने का एक दौर भी चला। बसपा अचानक से मुखर होकर कांग्रेस पर बरस पड़ी। बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए 6 विधायकों की सदस्यता को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। ये चुनौती भाजपा विधायक मदन दिलावर और बसपा के केंद्रीय नेतृत्व की ओर से दी गई। आखिर कैबिनेट की विधानसभा बुलाने के चौथे प्रस्ताव को राज्यपाल ने स्वीकार किया, लेकिन 21 दिन का समय मांगा। विधानसभा का सत्र 14 अगस्त को आहूत करने की तिथि तय हुई। 31 जुलाई को कांग्रेस के सभी विधायकों को जयपुर के होटल फेयरमाउंट से जैसलमेर के सूर्यगढ़ रिजॉर्ट में शिफ्ट किया गया। इन विधायकों की ईद और राखी जैसलमेर में बाड़ाबंदी में ही मनी। बाद में राजस्थान निकाय चुनाव के दौरान डूंगरपुर में बीएसपी प्रत्याशी को हराने के लिए जब कांग्रेस और बीजेपी के एक होने की बात सामने आई तो ये बात और बिगड़ती गई और अंततः बीएसपी के 2 विधायकों ने कांग्रेस से समर्थन वापस ले लिया। साल 2020 में कोरोना के अलावा एक ऐसा मुद्दा भी है जो अब तक जारी है, वो है किसान आंदोलन का मुद्दा। पंजाब हरियाणा बॉर्डर से शुरू हुआ ये मुद्दा राजस्थान तक पहुंचा और अब तक जारी है। साल 2020 का आखिरी दिन और नए साल की शुरुआत का पहला दिन भी किसान, समर्थक और राजनीतिक पार्टियां सड़कों पर ही मनाएंगी। उम्मीद है कि अब आने वाले साल का लोग जिस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, ये उसी तरह के नए आयाम लेकर आए। डीपी के न्यूज़ भी यही उम्मीद रखता है कि नया साल देश में सभी के जीवन में अमन, चैन और खुशहाली लेकर आए। हैप्पी न्यू ईयर।